हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल GDS के क्लासेस में। साथियों, इस वीडियो में हम SSC GD कांस्टेबल 2024-25 का जो नोटिफिकेशन आया है, जिसमें आपके लगभग 39,481 पोस्ट हैं, इसके लिए हम लोग GK GS की सीरीज स्टार्ट किए हैं। तो जो भी हमारे साथी नए होंगे और SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमारे चैनल GDS के क्लासेस पे ऑनलाइन माध्यम से आपको ये जो GK GS की क्लास है, उसके बाद आपको सामान्य हिंदी की भी क्लास देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ें सुचारू रूप से चालू कर दी गई हैं। ठीक है, तो प्लेलिस्ट भी बन चुका है, उसको भी जाके देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान हो जाएगा? तो जनसंख्या की दृष्टि से देखिए, जनसंख्या यहाँ पे पॉपुलेशन की अगर जो बात करेंगे तो चीन पहले स्थान पे है और दूसरे नंबर पे भारत है। ठीक है, ये देखिए जो भारत की जनगणना 2011 की हुई है, इसके अनुसार 121 करोड़ जनसंख्या थी। अभी फ़िलहाल जनगणना किसी कारणवश हुई नहीं है, तो हम लोग 2011 के डेटा की बात करेंगे तो उस समय भारत जो है दूसरा नंबर पे है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संघ में विधि निर्माण का कार्य कौन करता है? विधि की बात करेंगे तो कानून हो जाएगा, और भारतीय संघ में विधि का निर्माण जो कार्य होता है, विधि के निर्माण का कार्य, ये संसद जो भारत की संसद है, संसद की बात करेंगे तो लोकसभा राज्यसभा दोनों हो जाएगी प्लस राष्ट्रपति, ये मिलके और विधि का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा कि भारतीय संघ में विधि निर्माण का कार्य संसद और राष्ट्रपति मिलके करते हैं। नेक्स्ट है, नेशनल कैडेट कोर यानी कि NCC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? NCC का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल कैडेट कोर। और इसके मुख्यालय की अगर जो हम बात करेंगे तो इसका मुख्यालय हो जाएगा आपके दिल्ली में। कहाँ पे हो जाएगा साथियों? दिल्ली। ठीक है, NCC का जो मुख्यालय है वो आपका कहाँ पे है साथियों? दिल्ली में है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1947 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, यानी 1947 जब भारत आज़ाद होने वाला था, उस समय अगर जो आप देखेंगे कि भारत जो कांग्रेस था, कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो JB कृपलानी। ठीक है, JB कृपलानी ने 1947 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है? यहाँ पे पूछ रहा है राज्य को परिभाषित किया गया है आपके किस अनुच्छेद में? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 12। ठीक है, यानी अनुच्छेद जो आपका 12 है, इसमें भारत का जो संविधान है ये राज्य को परिभाषित करता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? यहाँ पे जीवाणु की बात करेंगे तो बैक्टीरियाज हो जाएगा, और इसकी खोज की गई थी एंटोनी वान लीeuwenhoek द्वारा। किसके द्वारा? एंटोनी वान लीeuwenhoek, या यहाँ पे हुक दे दिया है तो एंटोनी वान लीeuwenhoek के द्वारा किया गया। ठीक है, जीवाणु की खोज यानी बैक्टीरियाज। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक हो जाएगा साथियों? तो किस धातु का हो जाएगा इसमें से? तो इसमें जो आपकी टंगस्टन धातु है ना, इसका जो गलनांक है ये सर्वाधिक होगा। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे आप करेक्ट करेंगे कि किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होगा साथियों? तो टंगस्टन धातु का। फतेहपुर सीकरी को किस शासक द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें कहा गया फतेहपुर सीकरी को किस शासक द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया? तो ये आपका हो जाएगा अकबर। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फतेहपुर सीकरी की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका बुलंद दरवाज़ा भी देखने को मिलेगा, जिसका निर्माण आपके अकबर ने ही करवाया था। ठीक है, ये जब गुजरात विजय अभियान के दौरान वापस आया तो ये बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था, सबसे ऊंचा दरवाज़ा है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। समुद्रगुप्त का राजकवि कौन था? समुद्रगुप्त की बात करेंगे तो इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है साथियों? समुद्रगुप्त को। ये आपके गुप्त वंश से संबंधित राजा थे, सबसे प्रतापी। ठीक, इनको कविराज भी कहा जाता है, यह भी याद रखिएगा। किस गुप्त कालीन राजा को कविराज कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को। और इसके जो दरबारी कवि थे वो आपके हरिसेन जी थे। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा कि समुद्रगुप्त का जो राज कवि थे हरिसेन थे। चलिए, जैन धर्म के प्रथम या पहले तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म की बात करेंगे तो इसमें टोटल 24 तीर्थकर हुए थे। 24वें तीर्थकर में आपके महावीर स्वामी थे। ठीक है, सबसे लास्ट में। ठीक है, इसके बाद इसमें तीर्थकर नहीं हुए, लेकिन जो फर्स्ट तीर्थकर थे यानी पहले, वो आपके ऋषभदेव। ठीक,
डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा कि जैन धर्म के जो पहले तीर्थकर थे ऋषभ देव थे। महावीर स्वामी की बात करेंगे तो ये आपके 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, चलिए अगला है संघीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो संघीय कार्यपालिका का होता है प्रमुख राष्ट्रपति। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा कि संघीय कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है ये भारत के वर्तमान राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सिकंदर की बात करेंगे तो हाइडे स्पीच का युद्ध आपने सुना होगा, झेलम नदी का। ठीक है, तो आक्रमण 326 में किया था ये। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? तो सिंधु सभ्यता की बात करेंगे तो इसमें विशाल स्नानागार आपका कहाँ पे मिला है साथियों? तो ये मिला है आपके मोहनजोदाड़ो में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी होती है? तो गुब्बारे में बात करेंगे तो सबसे हल्की गैस हो जाएगी, तो हीलियम हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित हो जाएगा? तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा आपके सिंधु नदी पे। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्लासी का युद्ध आपका कब हुआ था? तो प्लासी के युद्ध की बात करेंगे तो 1757 में हुआ था और ठीक इसके 100 वर्ष बाद आपका 1857 में फर्स्ट जो स्वतंत्रता संग्राम के लिए स्टार्ट हुआ था, तो पहला संघर्ष आपका 1857 को मिला था। इससे पहले 100 वर्ष पहले जाएंगे तो प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, जिसमें अंग्रेज की विजय हुई और ये भारत पे कब्जा कर लिए थे। अगला है विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस की अगर हम यहाँ पे बात कर लेंगे तो ये आपके 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सी करिएगा। ठीक, नेक्स्ट करेंगे साबरमती आश्रम की स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है मजलिस किस देश की संसद का नाम हो जाएगा? यहाँ पे अगर जो मजलिस देखेंगे तो मजलिस हो जाएगी ईरान की संसद का नाम। ठीक है, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि मजलिस भैया आपके ईरान देश की संसद का नाम है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो बौद्ध धर्म का केंद्र रहा, इसके संस्थापक थे आपके धर्मपाल। अब यदि नालंदा पूछ दे तो भैया कुमारगुप्त। ठीक है, चलिए वियतनाम की राजधानी कहाँ हो जाएगी? तो वियतनाम की राजधानी हो जाएगी आपकी हनोई। कहाँ पे? हनोई। यहाँ पे आपका दिया होगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वियतनाम की राजधानी कहाँ है भैया? तो आपकी हनोई है। ठीक है, चलिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की बात कर लेंगे तो जून में मनाया जाता है 21 जून को, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की जो थीम रही है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, ये आपका रहा था थीम। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया? तो ये आपके नालंदा, याद रखिएगा नालंदा जो विश्वविद्यालय है आपके बिहार में स्थित है। ठीक है, बिहार के नालंदा जिले में। और नालंदा विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो इसकी स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। ठीक है, जो कि जर्जर हो चुका था, फिर से विश्वविद्यालय के परिसर का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया बिहार में हाल ही में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वधावन बंदरगाह को मंजूरी दे दी, यह किस राज्य में बनाया जाएगा? करंट अफेयर से क्वेश्चन है और ये हो जाएगा आपके महाराष्ट्र स्टेट। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है पंडित बिरजू महाराज किस भारतीय नृत्य शैली के महान नर्तक हैं? तो पंडित बिरजू महाराज की जब भी बात करिएगा ये कथक के हो जाएंगे। ठीक है, कथक की बात करेंगे तो ये आपके उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी जनजाति अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से संबंधित हो जाएगी? तो सेंटिनरी। देखिए आज आरआरबी एनटीपीसी के लिए बैच स्टार्ट होगी, ग्रुप डी के लिए भी बैच स्टार्ट किया जाएगा जल्द ही, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं जीडीएस जी के क्लासेस के माध्यम से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई तट रेखा नहीं हो जाएगी? तो इसमें आपका बिहार है। बिहार किसी भी ओर से समुद्र तट से नहीं जुड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी समुद्र तटीय तट रेखा यहाँ पे नहीं होगी, तो इसलिए बिहार में भैया कोई नहीं है। बाकी सबसे लंबा आपका गुजरात हो जाएगा, फिर पश्चिम बंगाल का आई है, आंध्र प्रदेश का आई है। धन्वंतरी पुस्तक किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो धन्वंतरी पुरस्कार की बात करेंगे तो
तो ये आपके चिकित्सा के क्षेत्र में, क्योंकि धन्वंतरी चिकित्सक थे आयुर्वेद के, तो इनके नाम से दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में पुरस्कार। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पे रहा? तो ये स्थान पे रहा था 71वें स्थान पे। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा और इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, किस देश में हनुमान जी का स्टैचू ऑफ यूनियन स्थापित किया गया? देखिए हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई थी स्टैचू ऑफ यूनियन के नाम से, तो ये आपके अमेरिका में हुआ, ठीक है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।